जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं, आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देख करके कैसे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे जो है आने वाले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो है क्या रहने वाला है। ये हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे और देखिए इसमें हम लोग ये भी देखेंगे इसके साथ साथ कि जो बैंक निफ्टी का अभी का सीन है, अभी मार्केट्स में क्या डायरेक्शन रहने वाला है। आगे कुछ समय तक मार्केट ऊपर चढ़ेगा, नीचे गिरेगा, या फिर मार्केट्स का क्या ट्रेंड होने वाला है, वो पूरा एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाया हुआ था उसमें आप जा करके देखेंगे तो उसमें हमने जो है इसके विषय में बताया हुआ था। जैसे हमने बताया हुआ था पिछले वीडियो में, सेम उसी तरह से जो है मार्केट रिएक्ट किया है और उसी जगह पे आकर के खड़ा है। और वहाँ से मार्केट जैसे हमने वीडियो में बताया हुआ था वैसा ही जो है मार्केट व्यू क्रिएट कर रहा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। ध्यान से आप देखेंगे, लोग कई बार कहते हैं कि बैंक निफ्टी अब टूट जाएगा, बैंक निफ्टी अब जब मार्केट नीचे गिरता है तो टूट जाएगा, जब मार्केट ऊपर चढ़ता है तो मार्केट ऊपर चढ़ गया। जबकि डायरेक्ट मार्केट को देखने के बाद आपको थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। थोड़ा आप चाहें तो फंडामेंटल कर सकते हैं, थोड़ा टेक्निकल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, इसके लिए आप दो तरीका को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप इसके जो स्टॉक्स है बैंक निफ्टी के, उसको आप जा करके एनालिसिस कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि उसका डायरेक्शन क्या है, तो उससे आपको पता लग जाएगा। दूसरा, आप बैंक निफ्टी के चार्ट को जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे, देखिए अभी जो है आप स्विंग ट्रेडिंग का व्यू भी क्या होना चाहिए वो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, और कितना मार्केट ऊपर या फिर नीचे चढ़ सकता है वो सारा। अभी देखिए ध्यान से, यदि आप वीकली चार्ट लगा करके देखेंगे तो वीकली चार्ट में जैसे कि हमने बताया हुआ था, वीकली चार्ट के हिसाब से मार्केट्स आप देखेंगे तो मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान से आप देखेंगे तो मार्केट्स में जो है एक यहाँ से हाई लगाया था, तेजी से बाइंग आया था, उसके बाद वापस मार्केट में जो है सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में यदि आप ये सीन को आप देखेंगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आएगा। यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट्स यहाँ से ही बहुत तेजी से चढ़ा और फिर धीरे धीरे करके मार्केट्स काफ़ी फ्लैट हो गया, काफ़ी मार्केट्स जो है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट्स में यहाँ पे एक तो बाइंग आया था, तो इसका मतलब ये हो सकता है आगे चल करके कि मार्केट्स यहाँ से भी कि इस तरह से जो है सीन यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट कर दे। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग वो भी देखेंगे क्या हो सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हो क्या सकता है, अभी मैं आपको यहाँ पे चार्ट लगा करके दिखाता हूँ। यदि आप इस हिसाब से वीकली चार्ट को एनालिसिस करेंगे, वीकली चार्ट के हिसाब से यदि आप इस तरह से इसको डालेंगे, ध्यान से आप देखिए तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये देखिए, यदि यहाँ पे आप डालते हैं तो ये पाएंगे कि मार्केट्स अभी भी अप ट्रेंड में है। ध्यान से देखिए, इसको टेस्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, टेस्ट करके मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। अब यहाँ पे टेस्ट किया है तो संभावना है ऊपर चढ़ने की, बहुत संभावनाएं होंगी, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि मार्केट लगभग इसके आसपास आने के बाद मार्केट में जो है बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। और जो हमने लेवल शेयर किया था वो आप लोगों को याद होगा, 48,000 49,000 के करीब करीब हमने जो है यहाँ पे लेवल शेयर किया हुआ था। कहाँ से? जब मार्केट 50,000 52,000 के आसपास था, उसी समय हमने व्यू क्या बनाया था कि मार्केट ऑलमोस्ट इसके करीब करीब जो है यहाँ पे जो ये इसका लेवल्स था इसके करीब करीब आएगा। आप वीडियो पीछे के जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे ये जो इसका ये लेवल्स था इसके करीब करीब यहाँ तक जो है आने की संभावनाएं थी, वो 48,000 49,000 के आसपास जो है। ठीक है, अब देखिए मार्केट एग्जैक्ट उसी के आसपास जो हमारा ट्रेंड है उसके ऊपर आकर के मार्केट खड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये सिंपल सा व्यू ऐसा देखने को आपको मिल रहा है कि हो सकता है कि मार्केट में यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट हो। अब देखिए कितना बाइंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, नहीं होगा तो क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी थोड़ी देर से आप इंतजार करिए। अब देखिए, यदि आप इस हिसाब से देखेंगे तो इस हिसाब से मार्केट ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको वापस जो है ऊपर से लगा लेते हैं। ध्यान से देखिए, यदि आप यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे तो मार्केट जो है ये लेवल को टेस्ट करके, ध्यान से देखिए मार्केट इसको टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट इसको टेस्ट करके इस तरह से व्यू बना रहा है। इस तरह से ध्यान से देखेंगे तो मार्केट इस रेंज में जो है चलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। और यदि आप मंथली चार्ट लगा करके देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि मार्केट मंथली चार्ट में बहुत ऊपर चढ़ गया है और मार्केट्स में ऐसे में सेलिंग प्रेशर इसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जैसे देखिए पास्ट की हिस्ट्री को देख करके ऐसा आप जो है अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन देखिए अभी क्या है कि अब समय बदल गया है, दौर बदल चुका है, हर चीज़ बदल चुका है। पहले क्या था, लोग बहुत मार्केट्स में कम हुआ करते थे। आज से यदि 10 साल पहले की हम लोग बात करें, या फिर मान ली बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग ये 4-5 साल पहले की बात करें, लॉकडाउन से पहले की, तो लोग बहुत कम थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद इतने लोग मार्केट्स में एंटर किया हुआ है, और रिटेल निवेशक इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे एंटर किया है 2019-20 के बाद
कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मार्केट्स का जो वॉलेटिलिटी का लेवल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप पीछे 10 साल के और अभी का आप चेक करिए, कितना कुछ बदल चुका है। तो इसलिए हम ये मान करके अभी चल सकते हैं कि जो पहले सीन होता था उससे कहीं ज्यादा जो है आपको डिफरेंट यहां पे देखने को मिलेगा, और उससे कहीं ज्यादा अलग सीन जो है अब चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप लोगों को याद होगा, हमने पीछे ही वीडियो में बताया था, आप लोगों को याद होगा कि जब यहाँ पे मार्केट्स इसके आसपास था तो क्या कह रहे थे, बैंक निफ्टी यहाँ पे था 33,000 32-33,000 के, तो पूरा मार्केट जो है ऐसे सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े, चाहे अपना इंडियन हो, देश के हो या फिर विदेश के हो, सब कह रहे थे अब तो मार्केट ये हो गया, मार्केट बबल हो गया, मार्केट ब्लास्ट हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, मार्केट टूट जाएगा। उस समय में भी मैंने आप लोगों को ये बातें बताया हुआ था, इसके आसपास लगभग 21 में जो है इसके आसपास ये मैंने उस समय भी आप लोगों को बोला हुआ था वीडियो बना करके कि समय चेंज हो चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। इसलिए यहाँ पे आपको दिल थाम करके बैठ जाना चाहिए और मार्केट्स में यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगा। आप सारे देखिए यूट्यूब चैनल्स जितने भी है ना, देखिए टूट जाएगा मार्केट, अब ये हो जाएगा मार्केट में, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स दिग्गज थे ना वो सब के सब यही कह रहे थे। हाँ, लेकिन कुछ लोग का मानना था कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन देखिए आज मार्केट्स कहाँ पे खड़ा है, तो वो भी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें देखिए आपको कोई व्यक्ति ऐसे कह रहा है, बिल्कुल आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको एनालिसिस करना है, आपको देखना है, स्टडी करना है, समझना है मार्केट्स को, उसके हिसाब से आपको व्यू बनाना है कि आपको क्या करना है, आपको क्या डिसीजन लेने हैं। आज देखिए जिन व्यक्तियों ने सोचा होगा कि यदि मैं यहाँ पे अभी मार्केट बबल बन रहा है 32,000 के आसपास, अभी मैं छोड़ देता हूँ, आज देखिए 50,000 पे मार्केट खड़ा है, 52,000 से ज़्यादा का जो है यहाँ पे मार्केट हाई लगा चुका है। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, किसी को आपको बिल्कुल ज़्यादा वो नहीं करना, आपको खुद से भी एनालिसिस करके देखना है। तो समय बदल चुका है, दौर बदल चुका है। आज देखिए स्टॉक्स उठा लीजिए कि इसके बाद सारे स्टॉक्स 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10-10 गुना हो चुके हैं छोटे छोटे स्टॉक्स। तो आप वो चीजें कल्पना करिए। देखिए आप इन्फोसिस उठा लीजिए, टीसीएस उठा लीजिए, आप बड़े दिग्गज स्टॉक को उठा लीजिए, आप पाएंगे कि जो स्टॉक्स पिछले 20 साल में जैसा परफॉर्मेंस उसका रहा है उससे मतलब कई गुना ज्यादा जो है ये 3-4 साल में उसका जो है चार्ट का पूरा स्ट्रक्चर से बदल चुका है और परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा हो चुका है। उस स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, भले ही उसके फंडामेंटली वीक हो या फंडामेंटली वो कुछ और हो, लेकिन उसके स्टॉक्स के प्राइस ऐसे भागे हैं कि अकल्पनीय है। इसका मतलब यह है कि दौर बदल चुका है, समय बदल चुका है, हर चीजें बदल चुकी है और आपको भी बदलना होगा, पुरानी तौर तरीके को आपको बदलना होगा। इसलिए मार्केट्स में कभी ये नहीं सोचना है अभी इस कंडीशंस में कि मार्केट्स टूट जाएगा या फिर मान लीजिए 2000, 4000, 5000 पॉइंट टूट गया तो मार्केट कनेक्ट कर गया, मार्केट ये हो गया, मार्केट वो हो गया, मार्केट हाई लगा चुका है। आपको देखना है, एनालिसिस करना है। तो अभी भी देखिए यदि हम लोग डेली चार्ट लगा करके यहाँ पे चले तो डेली चार्ट के हिसाब से अभी भी मार्केट्स में ऐसा लग रहा है कि इसके आसपास जो है मार्केट आ सकता है, लगभग 53,000 के करीब यहाँ से यदि इस हिसाब से हम लोग चले, इसको ब्रेकआउट करता है मार्केट तो लगभग 53,000 के करीब जो है मार्केट यहाँ पे आ सकता है। हाँ, यदि मार्केट यहाँ से और करेक्शन लेता है तो मार्केट से इसके करीब जो है यहाँ पे इसके करीब जो है मार्केट आपको लगभग 40 से 45-40,000 के करीब जो है मार्केट देखने को मिलेगा। हाँ, यदि आप कहेंगे कि मार्केट बहुत टूट जाएगा तो वो भी आपको ऐसा संभव नहीं होने वाला है कि बहुत ज़्यादा मार्केट टूट गया, तो वो भी नहीं होने वाला है। ये चीज़ आप हमेशा याद रख करके चलिए कि बहुत ज़्यादा मार्केट्स आने वाले समय में टूट जाएगा या फिर मान लीजिए कि आने वाले समय में 2-3 साल फ्लैट रह जाएगा जैसे पहले हुआ करता था, तो वैसा तो अभी नहीं होने वाला है। और जैसा आपको यहाँ पे मार्केट्स के स्ट्रक्चर्स और चार्ट देखने को मिल रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप व्यू मान करके चलिए कि मार्केट्स में अभी भी जो है पोटेंशियल है कि मार्केट्स अभी भी जो है आपको हाई लगा सकता है। और कितना हाई लगेगा अभी देखते रहिए, आप समय आने दीजिए और फिर उसको जो है आप एनालिसिस करिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा जो अभी देखिए जो स्टॉक्स जो आपके टॉप स्टॉक्स है ना, मैं उसका दिखाना चाहूँगा। जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है वो मैं आपको कहाँ गया, मैं आपको चलिए तो FMCG को थोड़ा सा जो है ना हम लोग साइड करके चलेंगे। ये देखिए, चलिए ये तो ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका यहाँ इधर का, हालांकि इसमें थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम था, उसके बाद फिर मार्केट जब चढ़ा तो बहुत तेजी से मार्केट में जो है स्पाइक आया। देखिए ध्यान से इसका चार्ट देखिए, उसके बाद अभी देखिए कैसे मार्केट चढ़ा है। अभी देखिए मैं आपको जो है आपका
एयरटेल का देखिए, हालांकि एयरटेल का तो आप देखिए, अभी एयरटेल का क्या सारे स्टॉक ध्यान से देखिए इसका कैसा रिटर्न्स रहा है। चलिए खैर मान लेते हैं कि हम लोग एयरटेल है, अभी इसका कुछ ज़्यादा वो हो गया है। अभी देखिए मैं आपको और भी दिखाता हूँ, जो इन्फी वगैरह सब है वो मैं आपको चार्ट इधर दिखता है। TCS देखिए, देखिए देखिए कैसा इसका रिटर्न रहा है। देखिए देखिए पास्ट का रिटर्न देखिए और अभी का यहाँ से देखिए, ये देखिए 2021 यहाँ से लॉकडाउन के बाद का जो है रिटर्न देखिए। देखिए पहले कब से, अभी देखिए 2005 से लेके इस तरह से इसके जो है चार्ट चल रहे थे, और यहाँ से देखिए कैसे मार्केट चलना स्टार्ट किया है। ध्यान से आप देखिए, ये पहले का चार्ट है, पहले इस तरह से मार्केट चलता था, और जब वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ा, जब लोग बढ़े मार्केट में, तो मार्केट ऐसे चलने लगा। तो आप इसको क्या कहेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए ये मार्केट ऐसे चलने लगा। हाँ, यदि मान लीजिए 6 महीना, 1 साल, 2 साल ऐसा चलता, लेकिन आप कहेंगे हमेशा मार्केट, जब से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ा है, जब से लोग मार्केट में आए हुए हैं, तब से मार्केट जो है बिल्कुल हाई पे हाई लगाते जा रहा है। तो इसका मतलब ये है मार्केट बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट भी कर रहा है, और मार्केट का जो चाल है ना, नया चाल, उसके हिसाब से मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। तो आपको ये तो मान करके चलना ही पड़ेगा कि जो मार्केट का चाल है वो बिल्कुल बदल चुका है पहले के मुकाबले में, और अब में बहुत अंतर आ चुका है। आपको ये बिल्कुल सोच करके यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा। ये देखिए, ये है आपका, ये ध्यान से देखिए, ये है आपको पता है टाटा कंसल्टेंसी, अच्छा ये प्रोडक्ट TCS का, अच्छा ये देखिए TCS हम लोग ये देखिए, चलिए इसको अभी हम लोग देख लेते। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, TCS का भी सेम ऐसा ही चार्ट है। देखिए इस तरह से मार्केट का ग्रोथ था, और लॉकडाउन के जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ा तो ये ग्रोथ हो गया, ये चाल हो गया मार्केट्स का। तो इसको हम लोग बोलते हैं नए युग का पावर। इसलिए देखिए आपको भी ये सोच करके चलना पड़ेगा कि मार्केट्स में क्या हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ध्यान से देखिए, पहले का ग्रोथ देखिए, पहले का ग्रोथ देखिए, पहले इस तरह से मार्केट में ग्रोथ था, पहले मार्केट्स इस तरह से चढ़ता था, और अब देखिए मार्केट ऐसे चढ़ता है। ये देखिए अब ऐसे चढ़ता है। तो यदि कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि मार्केट क्रैक कर जाएगा, मार्केट में करेक्शन आ जाएगा, मार्केट में ये हो जाएगा, इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर निकल रहे हैं, तो अभी देखिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि उसको कहिए कि जब भी निकल रहा है तो उसको निकलने दीजिए, और फिर बाद में वो खुद पछताएगा। देखिए पहले का जो समय था, पहले जब तक बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते तब तक मार्केट में बड़ा मोमेंटम्स नहीं हो सकता था। लेकिन आज का समय ऐसा है कि इन्वेस्टर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे लोग ही इतना ज़्यादा भरे पड़े हैं कि अपने इंडियन, उसमें ज़रूरत ही नहीं है किसी की। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये है ग्रोथ आपका कब का, देख लीजिए ध्यान से, 2002 से लेकर के 2020 तक का ग्रोथ ये है। और अभी का देखिए मार्केट का चार्ट, ये देखिए, ये आप कहेंगे कि ये हुआ क्या है ये मार्केट्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टॉक्स में हुआ है, मैंने आपको निफ्टी 50 के दिग्गज स्टॉक्स दिखा दिए, तो आप अनुमान लगा लीजिए जो बाकी निफ्टी 50 के बाहर के होंगे उनमें क्या भूचाल आया होगा, उनमें क्या ग्रोथ रही होगी, ये आप कल्पना के बाहर है। देखिए मैं आपको बताऊं तो यदि हम लोग लॉकडाउन की लो को पकड़े तो 500 रुपए के आसपास का है। यदि हम लोग ब्रेकआउट को पकड़े, ये लगभग जो है आप कह सकते हैं ब्रेकआउट जो है लगभग 850 रुपए के आसपास का है। 2020 की ब्रेकआउट है, 2020 का अगस्त में ब्रेकआउट मार्केट जो है सितंबर में लगभग जो है ब्रेकआउट कर चुका था। तो अभी देखिए मार्केट्स कितना का हाई लगाया, ये देखिए लगभग मोटा मोटी 1950 का। तो आप देखिए लगभग 850 रुपए से यहाँ पे मार्केट जो है सीधा 1950 रुपए का जो है यहाँ पे ये हाई लगा चुका है। मोटा मोटी हम लोग कह रहे हैं 1952-53 रुपये का है, ठीक है, 53 रुपये के आसपास का है। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि ये इतने बड़े स्टॉक्स, कोई छोटा मोटा स्टॉक्स नहीं है, जो मार्केट के सबसे वेटेज स्टॉक्स में आता है, निफ्टी 50 के जो आप कह सकते हैं अपना इंडियन स्टॉक्स मार्केट के सबसे बड़े और सबसे वेटेज स्टॉक्स में ये सब आता है। अभी देखिए ये तो ये रहा, आप रिलायंस को निकाल लीजिए, ये देखिए, एक सेकेंड, RIL रिलायंस, ये देखिए रिलायंस को हम लोग, ये देखिए यहाँ पे ये है पहले का ग्रोथ, ये है ये देखिए यहाँ से इधर ये इस तरह से पहले का ग्रोथ है, और ये 2020 के बाद का ग्रोथ है। तो अभी देखिए आप कहेंगे कि 2020 के बाद
तो मान लीजिए कि इसमें मतलब ऐसा आप कहेंगे कि हाँ जियो वगैरह सब की वजह से ऐसा हुआ है। तो देखिए जियो 2016 में लॉन्च हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि 2016 में जो है इसका ये आया था। तो 2016 से इस तरह से ग्रोथ था। यदि हम लोग इस तरह से यदि पकड़ के चलते ना, तो अभी भी मार्केट इस तरह से ही जो है चल रहा होता, यानी कि लगभग 1700-1800 रुपए के आसपास का जो है प्राइस अभी भी 1900 रुपए के आसपास का होता। तो ये ग्रोथ तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ दिखा रहा है, बस आपको आंखें खोल करके देखना है, किसी के ऊपर ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स को उठा लीजिए 2020 के बाद, देखिए कि स्टॉक्स में कैसा, कुछ स्टॉक्स को छोड़ करके देखिए कैसा मार्केट्स में तहलका मचा है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो मार्केट का पोटेंशियल है वो कुछ और है, और लोग यहाँ पे आपको अब उनको मार्केट्स तोड़ना है। जैसे अभी देखा आपने हिडन वर्क का, तो अभी उनको मार्केट्स को क्या करना है, उनको तो लग रहा है कि शायद हो सकता है उन्होंने मिस कर दिया हो, इन्वेस्टमेंट नहीं किया हो, तो किसी तरह से उसको पैसा कमाना है शॉर्ट करके। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में बिल्कुल आपको नहीं आना है। और मार्केट्स में देखिए आपने कुछ हुआ भी नहीं, आज जब हिडन वर्क का ऐसा रिपोर्ट आया तो कुछ भी आपने देखा, कुछ भी नहीं हुआ मार्केट्स में, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कितना भी इन्वेस्टर्स पीछे हाथ खींच लेना, कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे रिटेल निवेशक बैठे हुए हैं, और आपके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठे हुए मार्केट्स में होल्ड करके, और जैसे जैसे लोगों को ये पता चल चुका है कि अभी सैलरी जैसे जैसे लोगों का आता है वो धीरे धीरे करके और बाय करते जाते हैं स्टॉक्स को। तो ऐसे में सिंपल सा है, पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी ये चीज़ें हैं, तो इसलिए कुछ भी नहीं होने वाला है, किसी के स्टेटमेंट से कुछ भी नहीं होने वाला है। बस आप दिल थाम करके बैठे रहिए, करेक्शन आएगा, थोड़ा करेक्शन आएगा, फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और जैसा देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ में डेवलपमेंट भी हो रहा है। आप देखेंगे अपने देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हर चीज़ का रैंकिंग भी बहुत सुधर रहा है। तो उसके हिसाब से भी आपको निश्चिंत हो जाना है कि अगले 10 साल तक प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो देखिए अगले 10 साल में जो है मार्केट्स कई गुना हो जाएगा, आप ये चीज़ें नोट करके चलिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना है, रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता।